नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार में। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिसीजेज, क्योंकि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एसएससी एमटीएस के पेपर में। 100% ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कई बार एक ना एक डिजीज का क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। तो ये वाले टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। और जो बच्चा भी CHSL का पेपर दे रहा है और जिसका पेपर बचा है वो भी ये क्लासेस देख सकता है, क्योंकि उसमें भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं टॉपिक, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों कुछ देखिए, कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कई तरह की होती है। जैसे देखो देखो कई सारी बीमारी वायरस द्वारा होती हैं, कई सारी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती हैं, बहुत सारी। जैसे वायरस, पोलियो एक वायरस है। ठीक है, जब भी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है वो एक तरीके का क्या है, वायरस है। याद रखना है, मलेरिया एक तरह का वायरस है। जैसे नाउन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे हार्ट डिजीज, ये कौन सी डिजीज है? ये कभी भी हो सकती है, कोई बता नहीं सकता। नाउन कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसको चाहे जिसको हो सकती है। ठीक है, कैंसर वगैरह हो गए, ये सब नाउन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। और जो डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं, आपको बुखार वगैरह आ गया, कई चीजें हैं, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और बताइए। इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू अस। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीड़े कहलाते हैं। मनुष्य को बीमार करने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं, यह आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो वेक्टर कहलाते हैं। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? आपके वेक्टर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं। मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीड़े का नाम बताओ, तो क्या नाम है? वेक्टर नाम है। ध्यान से याद रखिएगा, मनुष्य को बीमार करने वाले कीड़ों का नाम बताइए, वेक्टर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अमेंडमेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IgS इन द बॉडी इज। शरीर में इम्यूनोग्लोबिन IgS का सबसे बड़ा प्रचुर भाग है IgA, IgG, IgE, IgM। तो सबसे बड़ा भाग है IgG। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है बी आपका। अगला क्वेश्चन, चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट। चरस और गांजा ऐसी दवाइयां हैं जो प्रभावित करती हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को। तो जब भी आप चरस और गांजा लेते हो, देखो चरस और गांजा लोग ज्यादातर मैंने देखा है आजकल तो क्या करने लगे हैं, सिगरेट आती है, सिगरेट के अंदर से तम्बाकू निकालते हैं, उसमें लगाते हैं, डालते हैं चरस और फिर पीते हैं चरस। तो आप समझ जाओ उसका वो धुआं है कहाँ पे जाएगा, आपके कहाँ पे जाएगा आप बताइए? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा या नर्वस सिस्टम में जाएगा? आप लोग खुद से बताइए। हार्द प्रणाली, आपके हार्ट में जाएगा। कहाँ? हार्ट। जो भी चरस और गांजा लोग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको हार्ट अटैक आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसलिए तो कहते हैं तम्बाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ। बट एल्कोहल हमारे लिवर को खराब करता है, चरस और गांजा हमारे हार्ट पर असर करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंस इन आई बिकम ऑब्क्यू द डिजीज इज कॉल्ड। यदि आंखों का लेंस अपर दृष्टि हो जाए तो रोग कहलाता है मोपिया, ग्लूकोमा या कैटरेक्ट। तो वो कहता है मोतियाबिंद। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी आंखों में जाला सा पड़ जाता है और उन्हें कम दिखाई देता है। तो उस जाले को हम क्या कहते हैं? जो लोगों की आंखों में जाला पड़ जाता है उसे ही कहते हैं मोतियाबिंद, जिसकी वजह से उन्हें कम दिखाई देता है। ऑपरेशन करा के ये चीज ठीक हो सकती है। तो कई बार ज्यादातर लगभग 80% में 70% ये पाया ही जाता है मोतियाबिंद। ऑपरेशन कराने के बाद सही हो जाता है, जाला पड़ जाता है आंखों में और कम दिखाई पड़ता है।
अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर उच्च रक्तचाप शब्द के लिए प्रयोग किया गया है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब भी आपको ज्यादा टेंशन होगी क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाना, लो ब्लड प्रेशर। तो ये छोटी से छोटी चीजें पेपर में याद रखनी है आप लोगों को। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाना। ये दोनों शब्दों में फर्क है, याद रखना है। हाइपरटेंशन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, याद रखना है आप लोगों को। अलग अलग वर्ड, अलग अलग चीज। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब जैसे ये आया हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, अभी बताया इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। याद रखिए, छोटी से छोटी चीजें पेपर में आप लोग भूल जाते हो। आपको हाइपोटेंशन दे देते ना, आपको अगर हाइपोटेंशन दे देते ना तो बच्चा क्या कर देता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये चीज नहीं करनी है, ये गलत चीज आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। हाइपरटेंशन अलग वर्ड है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेन, सांप के जहर के खिलाफ दिए गए इंजेक्शन को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो उसे किया जाता है परफॉर्म एंटीबॉडीज। देखिए कभी भी सांप किसी को भी काट सकता है, अगर सांप किसी को काट लेना तो तुरंत आप लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या लगाता है, एक इंजेक्शन लगाता है। वो क्या पता है, आपके शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है वो इंजेक्शन जिससे आपके शरीर सांप के जहर से बच सके, उसके इन्फेक्शन से। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाता है वो इंजेक्शन जिसकी वजह से आपका शरीर सांप के जहर से बच सके। और जो सांप का जो इंजेक्शन दिया जाता है इंसान को सांप से जहर से बचाने के लिए, वो एक तरह का स्पेशल इंजेक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशन विथ ईचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम ऑफ। देखो आपको अलग अलग भाग में क्या हो रही है, एक तरह से खुजली हो रही है, तो वो उसे क्या कहते हो, रिंग बॉम हो जाए तब खुजली होती है। तो सीधी सी बात है, जब आपके दाग पड़ जाएगा ना, लोग कहते हैं ना दाग पड़ गया खुजली बहुत हो रही है, तो जब दाग पड़ जाता है रिंग बॉम दाग, कई लोगों के शरीर पे दाग पड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें उन लोगों को बहुत खुजली होती है, इचिंग भी होती है। तो दाग पड़ने को कहते हैं बॉडी में इचिंग होना और खुजली होना। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बिगेन इज कॉज बाय, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है, आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में भी ये पूछा गया है, टाइफाइड जो ह्यूमन को होता है किस वजह से होता है। तो याद रखना है, टाइफाइड होता है स्लोमोन टीपी द्वारा। किसके द्वारा, स्लोमोनल टीपी द्वारा। तो इसमें देखिए टाइपी लिखा है, तो टाइपी से याद रखिए टाइफाइड, स्लोमिनी टाइपी द्वारा क्या होता है आपका, टाइफाइड होता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में क्या होता है, एंटीबॉडीज। अभी पीछे पड़ा है, एंटीबॉडीज बनाता है जो इंजेक्शन हमारे लगाया जाता है और सांप के जहर से हमारे शरीर को बचाता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय, पोलियो के खिलाफ पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था, कौन से व्यक्ति द्वारा पोलियो का पहला टीका तैयार किया गया था। तो जॉन ई सिल्क द्वारा पोलियो का पहला टीका जॉन ई सिल्क द्वारा तैयार किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लीड टू सिल्वर साइरोस, निम्नलिखित में से किस भारी धातु को विस्कित से लिवर साइरोस हो जाता है। कौन सी धातु की वजह से लिवर साइरोसिस हो सकता है आप लोगों को
कॉपर के, लीड या मरकरी या जिंक। तो कॉपर द्वारा आपके लिवर में क्या हो सकता है, लिवर साइरोसिस, कॉपर धातु की वजह से। ज्यादा कॉपर धातु ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लिवर साइरोसिस। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड इज कॉज बाय, टाइफाइड किसके कारण होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सिलोमनी टाइफी बैक्टीरिया द्वारा आपको क्या होता है, टाइफाइड। 12th का डी उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने से भी ठीक नहीं होता, प्लग, एमोफीबिया, लेप्रोसी, वोबिंग कफ। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जब आप एंटीबॉडी भी ले लो उसकी तो भी ठीक नहीं होती है, तो याद रखना है एमोफिबिस। एमोफिबिस ऐसी बीमारी है इसकी अगर एंटीबॉडीज भी ले लो तो भी ये ठीक नहीं होती, एंटीबायोटिक कहते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक भी ले लो तो भी एम्बोफिसिस ठीक नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानव शरीर को कौन सी चीज खराब करती है, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑल ऑफ दिस। तो आपका उत्तर है ऑल ऑफ दिस। मानव के जीवन को हर एक चीज खराब कर सकती है, उसकी लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर जो उसे होते हैं बचपन से माँ बाप से आते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये तीनों चीज ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, बीसीजी टीकाकरण किस लिए होता है, ट्यूबरक्लोज से बचने के लिए, ट्यूबरक्लोज से बचने के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, चिलोरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मेलिसिस। तो देखिए चिकन पॉक्स एक वायरस है, फैलता है, हेपेटाइटिस फैलता है, मेलिसिस फैलता है, तो चिलोरा ऐसी बीमारी है जो कि वायरस द्वारा नहीं होती है। चिलोरा ऐसी बीमारी है, क्लोरा सॉरी, हैजा, हैजा कोई वायरस द्वारा बीमारी नहीं होती है, पानी की कमी के कारण हो जाता है गर्मियों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो बताइए ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, इन्फ्लूएंजा या डिफोटेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी इन 4 डिजीज में से बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस द्वारा, ये 4 बीमारी आपको दे रखी है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है। अभी क्लास स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको फर्क बताया था, तो याद रखना है इन्फ्लूएंजा बीमारी किससे होती है, वायरस से, बाकी किससे होती है, बाकी क्या होता है, बाकी बैक्टीरिया से होती है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस एक जीव के कारण होता है। जो मानव शरीर में मलेरिया हो जाता है आप लोगों को किस वजह से होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा या मच्छरों द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो याद रखना है मलेरिया जो होता है प्रोटोजोन द्वारा होता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आपके शरीर में जो मलेरिया वायरस है किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोन द्वारा होता है, गलत नहीं करके आ जाना है आपको। मलेरिया इज रिलेटेड टू प्रोटोजोन। अगला क्वेश्चन, टू सस्पेक्ट HIV एड्स इन अ यंग इंडिविजुअल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्टली एसोसिएटेड। देखिए HIV एड्स किसी यंग आदमी को हो जाए तो उसमें कौन कौन से सिम्टम आएंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस, क्रोनिक लिवर डिजीज, साइबर अनेमिया, क्रोनिक डायरिया या 7% हेडेक, ज्यादा से ज्यादा उसे हेडेक होगा। तो याद रखना है क्रोनिक डायरिया, उसका डायरिया सही नहीं होगा। अगर यंग आदमी को कभी HIV एड्स हो जाए, अगर उसका डायरिया सही नहीं हो रहा है तो एक बार वो HIV एड्स का चेक करा ले अपने शरीर में। अगला क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है ट्यूबरकुलोसिस में, टाइफाइड में, टेटनस में, हैजा में। आपको हैजा में करी जाती है, याद रखना है। जब भी ज्यादा लोगों को हैजा हो जाता है, ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ओरल रेडिएशन एक चीज देता है, उसको पीने के लिए देता है, उससे ये सब चीजें सही हो जाती हैं। WHO ORS
याद है ना, देते हैं डॉक्टर, अभी भी देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर क्लोरा हेजा के लिए होता है WHORS, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, elephantitis, a chronic inflammation that result in gross deafness is caused by, तो इसका उत्तर है आपका वुचरिया, सी बिल्कुल सही उत्तर है वुचरिया। अगला क्वेश्चन, द टर्म एंटीटॉक्साइन रेफर टू प्रिपरेशन कंटेन, शब्द एंटीटॉक्साइन एक ऐसी तैयारी का संदर्भ करता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, एंटीबॉडी पहुंचाई जाती है टॉक्सिन तक। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा के जीवन में चक्र के दौरान लिंगिंग प्रिजन निम्नलिखित में से किस मेजबान में होता है, लिंगिंग प्रिजन किस मेजबान में होता है, ये आपसे पूछा गया है प्लाज्मा के दौरान। तो फीमेल एनोफिला मॉस्क्यूट में होता है, फीमेल मच्छर की वजह से। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट, फीमेल मच्छर, मादा इनफोलिस। अगला क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज टर्म्ड बाय एसोटेलियंस ऑफ मॉर्फिन, देखिए मॉर्फिन क्या है, आपका हीरोइन है, कोकीन है, तमाकू है या मर्ज्यून है, तो याद रखना है मोरिन आपका हीरोइन है। देखिए हीरोइन बोलो, कोकीन बोलो, तमाकू बोलो, ये तीनों चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इन चीजों पे लिखा रहता है भैया इनको खाओगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। आजकल हमारे देश में बच्चे से बच्चा ये चीजें ले रहा है, छोटी उम्र से 10 14 15 साल का हुआ नहीं चीजें स्टार्ट कर देता है और अपने शरीर को क्या करता है, खराब, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए यार। अगला क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज द डैश डिजीज, रिंग वॉर्म दाग, जो दाग होता है वो एक तरह का क्या है, प्रोटोजा है, वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल है, तो वो फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, दाग है ना, फंगल इन्फेक्शन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्क्यूट बैक्टीरिया, देखिए फीमेल मॉस्क्यूट बैक्टीरिया आपको काट ले तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फिलेरियस, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्क्यूट वेक्टर, तो अभी मैंने बताया फिलेरियस, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तीव्र सांस विष को रूप में भी जाना जाता है, तो जाना जाता है इसको प्लेम्बजियम द्वारा, भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एम्फोबिया डायनेस्ट्री एम्फोजियस इज कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है, एंटोमोलियो फिस्लियो द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। स्मैक इज द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द, स्मैक किस प्रकार की दवा है, जो स्मैक है एक प्रकार का ड्रग है, तो वो किस प्रकार की दवा है, तो लैक्टेंस ऑफ पेपर सुनोनिया प्रकार की दवा है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज इंफोरॉन। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोल विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज, कोलेस्ट्रॉल में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात को किस बीमारी से बचाती हैं, तो बताती हैं IgA टाइप से बीमारी से, बी बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, द पैंथोजोन माइक्रोफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंगिंग टू स्मैक काइंड ऑफ एज दैट, तो इसका है राइजोफोस आ मोल्ड, सी बिल्कुल सही उत्तर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजा, प्रोटोजोआ आपकी कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, क्लोरा अभी बताया मलेरिया होता है भैया, प्रोटोजा मलेरिया द्वारा होता है। पेपर में कई बार पूछा गया, याद रखना है। मलेरिया इज रिलेटेड टू प्रोटोजोन। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी परफॉर्म डायरेक्टली बाय वैक्सीन, एंटीऑक्साइड या क्लोरोस्टम या बोथ बी एंड सी। तो याद रखना है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। वैक्सीन और एंटीटॉक्साइन द्वारा क्या होती है? आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू कंज्यूमेशन इज नोन एज सिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, द कंपाउंड यूजिंग दिस वुड बी। जो आप तंबाकू लेते हो, तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है? आपका निकोटीन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज वूमिंग कफ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जानक काली खांसी का कारण बनता है? तो कौन सा रोग काली खांसी का कारण बनता है? आपका ब्रोडोल प्रोटेयस काली खांसी का कारण बनता है। बी आप बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोन द्वारा होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लामाइन टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा लिस्बत का नहीं है? तो पेनक्रीज लेमाइन टिश्यू नहीं है, याद रखना है इन चार ऑप्शन में से। अ प्रोटोन और पोलोस्क्रेट मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एक प्रोटीन या पॉलीसेक्रेट अणु जो एंटीबॉडी गठन में उत्तेजित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? एंटीजेन कहा जाता है। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्साइन इन टिटनेस कंफर्म विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखिए टिटनेस हो जाती है तो कौन से टाइप का इंजेक्शन आपको दिया जाता है? तो पैसिव, पैसिव मतलब क्योंकि जब भी आपको टिटनेस हो जाएगा जो इंजेक्शन, पैसिव इंजेक्शन द्वारा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि ऑलरेडी आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी होती है, उसकी वजह से आपको बीमारी नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जैसे कोरोना आपको हो रहा था तो जो सुई लगाई गई थी, मतलब जो 3 इंजेक्शन लगाए गए थे कोरोना से बचाने के लिए, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब किसी चीज द्वारा दिया जाए, किसी इंजेक्शन द्वारा, उसे पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव मतलब जो आपके शरीर में ऑलरेडी हो इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ, पोलियो विषाणु के खिलाफ टीका इसका एक उदाहरण है। तो एक्टिव, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होगी तो आपको पोलियो नहीं होगा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर की अच्छी होगी तो आपको पोलियो नहीं होगा। एंटी मलेरियल ड्रग क्यून इज मेड फ्रॉम अ प्लांट, द प्लांट इज, एंटी मलेरिया ड्रग क्यून कौन से प्लांट द्वारा बनता है ये बताना है। तो ये बनता है कुन्नोन प्लांट द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिसीज, ये आपको 4-3-3 का सेट दिया गया है। कौन सी सेट बैक्टीरिया डिसीज जीवाणु द्वारा होती है, ये आपको इस वाले ऑप्शन में बताना है ध्यान से। तो कौन सी बीमारी आपकी बैक्टीरिया द्वारा होती है ये एक तरह से बताना है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना है आप लोगों को। क्लोरा टाइफाइड ममा, हैजा क्या एक बैक्टीरिया द्वारा होता है? आप लोग ये बताइए, हैजा जो होता है किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो याद रखना है हैजा टाइफाइड मम्स, ये आपका किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया। मलेरिया मम्स पुलम्स नहीं। तो क्लोरा टाइफाइड मम्स इसका उत्तर है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा जीवाणु द्वारा रोग होते हैं, वो कौन सा है? क्लोरा टाइफाइड मम्स। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्टली लीफ वेजिटेबल इज, जो ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों में समृद्ध है। पत्तेदार सब्जी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन।
इसका उत्तर आपका क्लोरा नहीं है, डिप्थरी, लिप्सरेसी, प्लग है। याद रखना है। जीव वणु रोग शामिल में कौन है? डिप्थरी, लिप्सरी और प्लग। डिप्थरी, क्रस्ट और प्लग बीमारी किसमें शामिल है? बैक्टीरियल डिजीज द्वारा होती है। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। जो लीफ वाले वेजिटेबल होते हैं उसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है? आयरन। फॉर एग्जाम्पल आपकी पालक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में, जो कि आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो कई बार इस वाले टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक भी करा दिया। नहीं तो आप बोलोगे सर ये वाला टॉपिक तो आपने कराया ही था, इसलिए मैं सारे टॉपिक कराता हूं, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करा ही देता हूं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका आज फिनिश होता है। अब करेंगे हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होगा आपका एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन वाला। वो टॉपिक भी बिल्कुल ना छोड़े। जितने भी ये टॉपिक 6 से 7 क्लास ले रहा हूं ना, बिल्कुल मत छोड़िए। ये कर लोगे ना तो आपको बिल्कुल एसएससी एमटीएस की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। और जो बच्चे अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी ये क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट में ये कह रहा हूँ कि लाइक भी करते रहिए क्लास को जितना हो सके, और शेयर नहीं कर रहे हैं ना, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो बाय बाय दोस्तों।